बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। यूके के अंदर एक नया स्ट्रेन वायरस जन्म ले रहा है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पहले चला था नावल कोरोना वायरस 19 जिसको कोविड 19 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसका एक नया वर्जन जो कि एक स्ट्रेन आप कह लीजिए जो कि यूके के अंदर पैदा हो रही है उसी वायरस को लेके, और वो इतनी खतरनाक है कि यूके के अंदर एक महीने तक यूके को पूरा बंद कर दिया गया है, पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है और तमाम लोगों को घर में रहने का मशवरा दिया गया है। और ये ऐलान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी लोग जो है वो पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे, कोई भी मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो होंगी पब्लिक प्लेसेस पे वो नहीं की जाएंगी। अपने आप को इंस्ट्रक्शंस और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। इसके नतीजे में बहुत सारे ममालिक ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया एक्चुअली, और वो सस्पेंशन कब तक है फिलहाल मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने यूके से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको तो बंद किया ही है, बल्कि उसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते के लिए जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको सस्पेंड किया गया, और किसी भी मुल्क से कोई भी फ्लाइट सऊदी अरब के अंदर लैंड नहीं करेगी और ना ही सऊदी अरब से फ्लाइट कोई बाहर जाएगी। तो ये एक प्रिकॉशन उन्होंने ली है जो कि एक कोविड 19 का जो स्ट्रेन आ रहा है वायरस का उससे बचने के लिए, उसको दूर रखने के लिए ये सऊदी अरब ने ऐलान किया। अगर उसके अलावा बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि सऊदी अरब जो यूके की जो फ्लाइट है, सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया जो यूके से फ्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान में उनको भी सस्पेंड किया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते तक या 1 हफ्ते तक उन फ्लाइट्स को बंद रखा जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया, और जो लोग यूके से पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको अभी आने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है क्योंकि सस्पेंशन हो गई है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने भी यूके से आने वाली परवाजों को सस्पेंड कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अभी आगे आगे देखिए कौन कौन से ममालिक आते हैं जिनके अंदर ये पाबंदी का इतलाक किया जाएगा, क्योंकि अभी एक नई स्ट्रेन जो आ रही है, इस स्ट्रेन के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तेज फैलने वाली स्ट्रेन है जो कि किसी भी मुल्क को अपने लपेट में ले सकती है और उस मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस स्ट्रेन से बचने के लिए एज अ सिटीजन आपको क्या करना होगा, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन पे आपने अमल करना है, उनसे आपने बचने के लिए उस पे प्रिकॉशंस को अपनाना है, फेस मास्क यूज करना है और अपने हैंड सैनिटाइजर और अपनी सफाई का ख्याल जरूर आपने रखना है। पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड कीजिए, जहां भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है वहां से अवॉइड कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। ये सारी चीजें मिल के ही जो है वो आपको सेफ रख सकती हैं इस न्यू स्ट्रेन से। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए ताकि आप भी अपने आप को महफूज रख सकें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग सेफ डिस्टेंसिंग एंड फेस मास्क पहना जा रहा है, पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो होपफुली ये जो इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंच गई होगी एक नई स्ट्रेन के हवाले से। आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं वो एक तरफ, और ये जो स्ट्रेन आ रही है वो एक तरफ, आपने इसका मुकाबला करना है, और जैसे मुकाबला आपने करना है वो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसके बाद ही आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।